वही वक्त बड़ी खबर का 13 फरवरी को आपकी बैठक होने जा रही है और 13 फरवरी को आम आदमी पार्टी पीएसी की बैठक होगी। बैठक में लोकसभा उम्मीदवारों के नाम तय होंगे। गोवा हरियाणा के उम्मीदवारों के नाम तय हो सकते हैं इस बैठक में और गुजरात के उम्मीदवारों के नाम भी तय किए जाएंगे। बड़ी खबर आपको बता रहे हैं 13 फरवरी को आम आदमी पार्टी की ये अहम बैठक। और इस खबर पर ज्यादा जानकारी के साथ जी मीडिया संवाददाता बलराम पांडे हमारे साथ दिल्ली से लाइव कनेक्टेड है। बलराम, 13 फरवरी को आम आदमी पार्टी की ये बैठक काफी अहम, गोवा हरियाणा और गुजरात के उम्मीदवारों के नाम तय हो सकते हैं। पंजाब और दिल्ली को लेकर भी कोई अपडेट है क्या? इसके साथ साथ वो भी बताइएगा। देखिए, आपको बता दें, अगर हम पंजाब की बात करें तो पंजाब को लेकर के आम आदमी पार्टी पूरी तरह से स्पष्ट रुख अपना चुकी है कि पंजाब की सभी 13 लोकसभा सीटों पर वो अकेले चुनाव लड़ेगी। और इस बात का ऐलान पंजाब के मुख्यमंत्री भगवंत मान खुद कर चुके हैं। उन्होंने कहा कि हम 13-0 की लड़ाई पंजाब के अंदर लड़ेंगे। अगर कांग्रेस को समर्थन करना है तो वो हमारे साथ आए, लेकिन हम 13 की 13 सीटों पर चुनाव लड़ेंगे। और इसको लेकर के जो प्रत्याशियों को लेकर के सर्वे है वो भी आम आदमी पार्टी ने शुरू कर दिया है। लगभग 40 प्रत्याशियों को फाइनल किया है और उन्हीं के बीच सर्वे किया जा रहा है कि किस प्रत्याशी को किस सीट से चुनाव लड़ाया जाए। और यही वजह है कि पंजाब की जो तस्वीर है वो पूरी तरह से स्पष्ट है। हालांकि दिल्ली में ये माना जा रहा था कि 4-3 के फार्मूले पर समझौता होगा, लेकिन जिस तरीके से कांग्रेस बात करने को तैयार नहीं है और जिस तरीके से आम आदमी पार्टी की तरफ से ये बार बार कहा जा रहा है कि जो सीट शेयरिंग को लेकर के चर्चा होनी चाहिए वो सकारात्मक चर्चा नहीं हो रही है, सीट बंटवारे पर देरी हो रही है। और शायद यही वजह है कि अब धीरे धीरे आम आदमी पार्टी सभी राज्यों में अकेले चुनाव लड़ने की तैयारी में जुट गई है। और यही वजह है कि 13 फरवरी को आम आदमी पार्टी की पीएसी बैठक होगी और इस बैठक में गोवा, गुजरात और हरियाणा राज्य के सीटों पर किस तरह से चुनाव लड़ा जाए, किस प्रत्याशी को किस सीट से चुनाव मैदान में उतारा जाए, इस पर चिंतन और मंथन होगा। और माना जा रहा है कि इस पीएसी की बैठक में गुजरात, गोवा और हरियाणा जैसे राज्यों को लेकर के चुनाव की रणनीति तय होगी और यहाँ पर सीटों पर किस तरीके से चुनाव लड़ा जाए, कितनी सीटों पर चुनाव लड़ा जाए, ये भी स्पष्ट होगा। तो यानी कुल मिला के ये कह सकते हैं कि जो इंडिया अलायंस के तहत चुनाव लड़ना था उसमें कहीं ना कहीं देरी होते हुए दिख रही है। और यही वजह है कि अब आम आदमी पार्टी लोकसभा चुनाव को लेकर के पूरी तरह से चुनाव तैयारी में जुट गई है। क्योंकि कल आपने देखा होगा कि आम आदमी पार्टी के राष्ट्रीय संगठन महामंत्री संदीप पाठक ने प्रेस वार्ता करके कहा कि जिस तरीके से लेट लतीफ़ी हो रही है सीट बंटवारे को लेकर, उसमें कहीं ना कहीं जो राजनीतिक दल हैं उन्हें नुकसान उठाना पड़ेगा। और यही वजह है कि आम आदमी पार्टी अब पूरी तरह से चुनावी मूड में आ चुकी है और वो चुनाव की तैयारियों में जुट गई है। हालांकि उन्होंने कहा कि अभी भी हमारे रास्ते एक ही हैं, हम इंडिया गठबंधन का हिस्सा हैं, इसलिए अगर अलायंस के लिए कांग्रेस को आगे आना है तो उसे सीट बंटवारे पर चर्चा करनी होगी। अगर देरी करेगी तो कहीं ना कहीं उसे समझौता करना होगा। हालांकि अब देखने वाली बात यह होगी कि जब 13 फरवरी को पीएसी की बैठक होगी तो उसमें क्या कुछ निकल के आता है। क्योंकि पंजाब का जो रास्ता है वो पूरी तरह से क्लियर है कि आम आदमी पार्टी 13 की 13 सीटों पर चुनाव लड़ेगी। दिल्ली को लेकर के भी अब धीरे धीरे तस्वीरें स्पष्ट हो रही हैं कि गठबंधन होता हुआ नजर नहीं आ रहा है, क्योंकि उसको लेकर के कोई ठोस बातचीत अभी नहीं हुई है, सिर्फ चर्चा हुई है और चर्चा में सीटों का बंटवारा होना संभव नहीं है। यही वजह है कि दिल्ली की भी जो तस्वीर है वो भी लगभग स्पष्ट हो रही है कि आम आदमी पार्टी अब चुनाव लड़ने की तैयारी में जुट गई है। वहीं जो 3 राज्य और हैं, गोवा, गुजरात और हरियाणा, कुल मिला के वहाँ पर भी 13 फरवरी को काफ़ी हद तक तस्वीरें स्पष्ट हो जाएंगी कि आम आदमी पार्टी किस तरीके से इन राज्यों में भी चुनाव लड़ेगी। हालांकि आपको बता दें कि 5 राज्यों में आम आदमी पार्टी ने चुनाव लड़ने की इच्छा कांग्रेस के सामने जताई थी और इसी बात को लेकर के 2 दौर की बैठक भी हुई थी कांग्रेस के नेताओं के साथ, लेकिन बैठक बेनतीजा रही। क्योंकि कांग्रेस ये चाहती थी कि 7-6 के मुद्दे पर जो है वो सीटों का बंटवारा हो और कांग्रेस 7 सीटों पर चुनाव लड़ना चाहती थी पंजाब के अंदर और 6 सीटें
आम आदमी पार्टी को देना चाहती थी और यही वजह है कि पंजाब के अंदर गठबंधन नहीं हो पाया। और जब पंजाब में गठबंधन नहीं हुआ तो अन्य राज्यों में भी गठबंधन को लेकर के चर्चा नहीं हुई। हालांकि अब देखने वाली बात यह होगी कि आने वाले दिनों में किस तरीके की तस्वीरें देखने को मिलती हैं, खासतौर से इंडिया अलायंस को लेकर के। जी बिल्कुल, इसी वजह से कश्मकश की स्थिति भी यहाँ पर बनी हुई नजर आ रही है आम आदमी पार्टी और कांग्रेस के इंडिया अलायंस को लेकर। हालांकि जो बैठक 13 फरवरी को बलराम होने वाली है पीएससी की, आम आदमी पार्टी के कौन कौन से नेता उस बैठक में शामिल होंगे मंथन के दौरान, ये भी जरा बताइएगा। और आम आदमी पार्टी अगर अकेले अब चुनावी मैदान में जाती है तो उनकी प्रायोरिटी पर क्या है? जहां पर कैडर जिन क्षेत्रों में ज्यादा स्ट्रांग है वहां पर वो अपने उम्मीदवारों को उतार सकते हैं, या फिर ज्यादा से ज्यादा वो अपने उम्मीदवारों को चुनावी मैदान में उतार सकते हैं? देखिए, आपको बता दें, पीएससी की बैठक का मतलब ही है कि जो पार्लियामेंट्री कमेटी है उसी के जो मेंबर होंगे वो इस बैठक में शामिल होंगे। और इस बैठक की जो अध्यक्षता है वो खुद आम आदमी पार्टी के राष्ट्रीय संयोजक अरविंद केजरीवाल करेंगे। इस बैठक में पंजाब के मुख्यमंत्री भगवंत मान भी मौजूद रहेंगे और जो पीएससी के मेंबर हैं वो भी मौजूद रहेंगे। और आपको बता दें कि भगवंत मान भी पीएससी के मेंबर हैं और इसीलिए वो इस बैठक में शामिल होंगे और 3 राज्यों के चुनाव को लेकर के मंथन और चिंतन होगा कि किस तरीके से गुजरात, गोवा और हरियाणा में आम आदमी पार्टी चुनाव लड़ेगी। और जिस तरीके से बार बार ये देखने को मिल रहा था, जो गठबंधन के तहत फार्मूला तय हुआ था उस पर चर्चा नहीं हुई और शायद यही वजह है कि अब आम आदमी पार्टी इन 5 राज्यों में अकेले चुनाव लड़ने की तैयारी में जुट गई है। क्योंकि बार बार आम आदमी पार्टी यही कहती हुई नजर आ रही है कि जो सीटों का बंटवारा है उसमें देरी हो रही है, कोई ठोस नतीजा नहीं निकल रहा है, लिहाजा चुनाव लड़ना है। 2024 में लोकसभा चुनाव मजबूती के साथ लड़ें, इसके लिए पहले ही सीटों का बंटवारा हो जाना चाहिए था, लेकिन अभी तक उस पर कोई ठोस चर्चा नहीं हुई है। लिहाजा आम आदमी पार्टी इन 5 राज्यों में चुनाव लड़ने की तैयारी में जुट गई है और यही वजह है कि 13 फरवरी को पीएससी की बैठक होगी। पंजाब और दिल्ली की तस्वीरें लगभग स्पष्ट हो चुकी हैं। अब गोवा, गुजरात और हरियाणा पर चर्चा होगी और अंतिम मुहर जो है वो पीएससी की बैठक में लगेगी। जी ठीक है, बहुत शुक्रिया आपका बलराम इन सारी जानकारियों के लिए। तो